हेलो फ्रेंड्स, स्कोर 100 मार्क्स इन सीबीएसई मैथ्स। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे 2020 स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मेनली आपको डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इन सभी चैप्टर्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्रिकी क्वेश्चंस के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो मैं फिर यही एडवाइस करूंगा, यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट करें और एक नोटबुक बनाएं और उन क्वेश्चंस को आप इंश्योर करें आपको करना आता है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो थे जो कि एनसीईआरटी के नहीं थे। अब मैं एक न्यू सीरीज लेके आने वाला हूं फ्रॉम फर्स्ट बुक इटसेल्फ। ये सभी चैप्टर फर्स्ट बुक के हैं। मैथ्स के आपको पता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, तो अभी इनिशियल पोर्शन में मैं पार्ट 1 पर फोकस कर रहा हूं। आप भी पार्ट 1 पर फोकस करिए। जब आपका ये स्ट्रांग हो जाता है, जब आपको लगता है कि यू आर एबल टू डू इट, देन वील गो टू द पार्ट 2। तो हम मैथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में अभी एक चैप्टर बचा हुआ है जिसका मैं वीडियो सेपरेटली अपलोड करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी चैप्टर ऑफ क्लास 12th। अभी आज की सीरीज में मैं 2020 में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिटरमिनेंट्स और जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आए थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आपको पिक कर रहा हूं सीबीएसई मैथ्स क्लास 12th 2019 पेपर। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा यदि आपने सब किया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपको दूसरा कॉन्फिडेंस ये डेवलप होगा कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक्चुअल पेपर पकड़ा हुआ है, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मगर उससे ज्यादा आपको ये सीखने को मिलेगा कि हमें एनसीईआरटी कितने ध्यान से करने की जरूरत है। आपका सारा पेपर, मैक्सिमम पेपर फ्रॉम एनसीईआरटी आता है, जो मैं एक अपने वीडियो में बता चुका हूं कि वी वांट टू स्कोर अबव 90 मार्क्स विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा थिंग। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल पक्की है, तो मैं इंश्योर करता हूं आपको 90 मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस क्या हैं। ये मैंने एक पेपर का ही, जो ओरिजिनल पेपर है, अभी इसकी फोटोकॉपीज वगैरह अवेलेबल नहीं है, उसके क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है जो आपके फर्स्ट बुक में से जो क्वेश्चंस आए थे। तो आप ऊपर देख रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शंस। ये इनवर्स का है और ये आपका डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फंक्शन का सेम क्वेश्चन आप मेरे पीछे फंक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें ये मैंने पिक किए हुए हैं। दोनों फंक्शन और एक रिलेशन का है। तो फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है। आपको शो करना है f ऑफ x इक्वल टू x। ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। दिस इज द क्वेश्चन। देखते हैं इसका सोल्यूशन, मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, मैं इसी को पिक करता हूँ। सेकेंड वन पार्ट है इसका, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है इसका। f ऑफ x इक्वल टू x आपको प्रूव करना है, f ऑफ x। तो f ऑफ x कैसे होगा, f ऑफ fx होगा, और fx की जगह आपने 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 रख दिया है। दोनों तरफ यही रख दीजिए उस फॉर्म के फंक्शन के अंदर। f ऑफ दिस थिंग आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप हर एक x को इस पूरी टर्म से रिप्लेस कर देंगे। आई होप आपको फॉप निकालना आता है। मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। आप फॉप इंडिपेंडेंटली निकालिए, मेरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। और आपको देखना है तो आप मेरा फिर से इनवर्स का वीडियो एक बार देखेंगे, तो फॉप ऑफ x आपको x आई जाएगा। f ऑफ fx निकालना आता है। अब देखिए फॉप ऑफ x, जब x आ रहा है तो किन्हीं भी दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन यदि x आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ध्यान रखना। इफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाए, मींस f इज इनवर्स ऑफ g एंड g इज इनवर्स ऑफ f। यदि g ऑफ f y इक्वल टू y आ जाए, देन g इज इनवर्स ऑफ f एंड f इज इनवर्स ऑफ y। किसी भी फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन अपने आप से वही आ जाए, ठीक है, तो वही आ जाए तो उस केस में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे f इटसेल्फ इज द फंक्शन ऑफ इटसेल्फ। देखिए f इज द फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। f इनवर्स इज इक्वल टू f हो जाएगा। इतना ज्यादा इजी ये क्वेश्चन था, देखिए 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं आपका, ये इनवर्स का क्वेश्चन है, तो इस इनवर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम
यहाँ पे आपको गिवन है tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। आप नोट डाउन करें एक सेपरेट कॉपी में, जो भी मेरे सीबीएसई पेपर्स की सीरीज होगी उसको, और उन क्वेश्चंस को देखें। ज्यादा उनमें कुछ भी नहीं होगा, आप सब कर पाएंगे इनको, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। वो क्वेश्चंस की सीरीज में पार कर चुका हूं, अब मैं केवल बोर्ड में जो आए हैं वो देख रहा हूं। तो tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 करना है। इससे x निकालना है, तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, देखिए tan इनवर्स 1/3 तो आपको पता है 1/√3 इक्वल टू, आपको मालूम है अब tan कब होता है 1/√3, tan 1/√3 होता है π/6 पे। तो tan इनवर्स 1/√3 तो π/6 हो जाएगा, ये आपको पता लग गया। tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने tan इनवर्स 1/√3 को π/6 राइट साइड में लिख दिया। अब इधर tan इनवर्स और cot इनवर्स है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी नहीं याद है वो इसे नोट कर ले फिर से, कि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स दोनों का सम π/2 होता है। किन्हीं भी दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के इनवर्स का सम π/2 होता है। तो आप cot इनवर्स एक्स को π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स इसमें पुट कर देंगे। cot इनवर्स एक्स को क्या पुट कर देंगे, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो वही काम किया है, इस cot इनवर्स एक्स को π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स पुट कर दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये 2 tan इनवर्स एक्स होगा, और इस π/2 को अदर साइड ले जाइए, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे कट किया हुआ है, इसको ब्रैकेट को ओपन करिए, जो यहाँ से π/2 आएगा उसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो राइट साइड में हो जाएगा π/6 प्लस π/2, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स एक्स। π/6 प्लस π/2 को आप एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, इट विल बी 2π/3, ठीक है। 2π/3 हो गया है, तो आपका 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। कैलकुलेशन पार्ट आप कॉपी में नोट करके करें, तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, tan इनवर्स एक्स π/3 आ गया, x इक्वल टू 10 π/3 और दैट इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। x इक्वल टू 10 π/3 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू √3 आपने ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए। अभी इस क्वेश्चन में वो आपसे sec इनवर्स 2/x की वैल्यू निकलवा रहा है, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, मैंने x निकाल दिया, sec इनवर्स 2/x की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। x जब आपका पता लग चुका है, हमें x पता लग चुका है ना, देखिए इस क्वेश्चन में नीचे सोल्व किया हुआ है, x की वैल्यू हमें कितना पता लग चुकी है, x इक्वल टू यू हैव ऑब्टेन्ड इट इज इक्वल टू √3। तो sec इनवर्स 2/x की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह √3 पुट कर दीजिए, इसका मतलब ये sec इनवर्स 2/3 हो गया। आपको पता है sec इनवर्स 2/3 इक्वल टू π/6 है, तो π/6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फाइनली इसमें वो sec इनवर्स 2/x निकलवा रहा है। tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है। तो पहले x मैंने फाइंड आउट किया, x को यूज करके sec इनवर्स 2/x आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है आपका 15 डिटरमिनेंट्स का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट्स क्वाइट सिंपल, जो भी दिया हुआ है इसको 4 ABC प्रूव करना है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, वैसे आपको इसको देखने की बहुत नीड नहीं है, इट्स ए वेरी वेरी सिंपल डिटरमिनेंट क्वेश्चन। आप अपना भी सॉल्व करेंगे पहले से, आपसे सबसे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यदि जिसने भी कर रखा है। बाकी फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, किसी को थोड़ा भी डिफिकल्टी आती है तो यू कैन प्रैक्टिस, ही और सी कैन प्रैक्टिस बाई टेकिंग हेल्प ऑफ दिस वन पर्टिकुलर वीडियो। यहाँ पे आ रहा है B प्लस सी, ए बी सी, सी प्लस ए, मोर देन वन वे हो सकते हैं इसको करने के। आप सोचोगे ऐसे ही क्यों किया, बाकी मेरा जो सबसे बेटर तरीका होता है कि मैं ऑलवेज जीरोस बनाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर ये B प्लस सी आपको नजर आ रहा है, B प्लस सी को जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, रो 1 में से रो 2 और रो 3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। नीचे B और C नजर आ रहे हैं, तो ऑपरेशन के लिए मैंने R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 प्लस R3। ऑपरेशन आप इंडिपेंडेंटली लगा लीजिए, यहाँ पे उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता ही है। तो ये आपका ये 0 आ गया, और ये -2C और -2B हो गया। फर्स्ट रो में मॉडिफिकेशन किया है। अब देखिए फर्स्ट रो में आपको पता है कि -2 कॉमन है फर्स्ट रो के अंदर,
तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में -2 कॉमन ले लिया है। इट इज 0 CB, सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज है। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करने के लिए और एक तरीका किया, देखो डिफरेंट वे से किया हुआ है। आप चाहे तो इसको इंडिपेंडेंटली करेंगे तभी भी हो जाएगा, एनसीईआरटी में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड रो को आप बी से, फर्स्ट रो में आपका देखिए 0 CB आ रहा है, सेकंड कॉलम को जस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी, सेकंड कॉलम को जस्ट मल्टीप्लाई बाई बी, पूरे सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरी डिटरमिनेंट को बी से डिवाइड भी कर दीजिए। तो ये जो सेकंड कॉलम है आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई बी और बी से मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखिए जो बी से डिवाइड किया है वो तो ये बाहर भी आ गया आपका, -2/b नजर आ रहा है आपको। और सेकंड कॉलम की सभी टर्म्स को देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दिया है को। तो -2/b आपको हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, एक और जीरो बना लूंगा। ऑलवेज जो क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट वे होता है, यू लुक टू फॉर्म 2 zeros इन एनी रो और कॉलम। अब एक और जीरो कैसे बनेगा, ये बी है और ये बी सी है, तो यदि मैं इस थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो आई विल हैव 1 more जीरो। बाकी साइड में आपको देखना ही नहीं है, हमारा सारा फोकस होना चाहिए वी कैन मेक 2 zeros। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बगैर 2 zeros बनाए हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करेंगे तो एक यहाँ पे एक जीरो बना के भी कर सकते हैं। आप मेरे मेथड से मत करिए, मेरे मेथड तो मैंने केवल इसलिए किया है कि आपको एक और एडिशनल मेथड पता चल जाए। यहाँ पे जीरो बना के एक्सपेंड कर दीजिए तभी भी हो जाएगा, तो जरूरी नहीं आप इससे एज इट इज फॉलो करें, ये बल्कि कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर ये एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से लिया है। तो इसको आपने क्या किया, इसको जीरो बनाने के लिए बीसी को थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, कर लीजिए, ये जीरो हो गया, ये जीरो बनी गया था पहले ही। नाउ यू एक्सपेंड यूजिंग द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट जीरो है तो उसको लेके आप एक्सपेंड कर दीजिए, इसका आंसर 4ABC आ जाएगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन हमने कवर अप किया इसका, जो कि आपका CBSE 2019 का है। आपको इससे पता लग गया होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या होता है CBSE में। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसके 2 पार्ट है। तो देखिए डिफरेंशिएशन में ऑप्शन आ गया आपके पास, और एक मैं ज्यादातर स्टूडेंट को बोलता हूँ और आप भी इसको नोट कर लें कि फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स का एक क्वेश्चन नॉर्मली हर एक पेपर में देखा है मैंने आज तक। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.5 है, वो उस 5.5 के सभी क्वेश्चंस को फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स जिसमें भी दे रखी है वो बहुत ध्यान से करना है। और जो इसमें एक क्वेश्चन दिया है 16, आप नोटिस करिए, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, लास्ट पेज पे जो दिया हुआ है एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरियल नंबर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर ये लास्ट पेज में जो आप मिसलेनियस देखोगे एनसीईआरटी में, वहां पे पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जैक्टली नहीं है, पर इससे मिलते हुए सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, और आपको ये पता लग गया होगा। ये डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूछना उसको एक ही था पर उसने 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, तो आपके पास चॉइस हो गई डिफरेंशिएशन के अंदर। तो 16 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप अपना आप सॉल्व कर लीजिएगा, सबसे हो जाएगा, किसी को कोई इशू नहीं आएगा इसमें भी, पक्की बात है इससे, बिकॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाइए, इनका भी मैं आपको एक सभी को स्टूडेंट्स को बताता हूँ क्या टेक्निक होती है जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे इजीली इफ वी कैन गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वी कैन गेट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये फंडा आपको यूज करना है। सबसे आसान तरीका होता है, वाई को एक तरफ रख दीजिए, एक्स की टर्म को दूसरी तरफ ले जाइए। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं पॉसिबल है, तो मैंने एक्स को एक तरफ रखा और वाई की टर्म को दूसरी तरफ ले गया, मैं एक्स की वैल्यू निकाल ली इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन में वो बेशक dy अपॉन dx निकलवा रहा है, पर दिस नॉट ए प्रॉब्लम, आप dx अपॉन dy भी निकाल सकते हो, एंड में जाके हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। एक दूसरी चीज जो सबसे केयरफुली ध्यान रखनी है, जिस क्वेश्चन में वो कुछ प्रूफ करवा रहा है, तो फ्रेंड्स एक काम करेंगे, आप प्रूफ यदि आपका नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। कोई एक आध मार्क्स मिल जाता है तो बात अलग है, मगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, केवल डिफरेंशिएट करने के मार्क्स नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट वे से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखिएंगे कि मैं आपको कह रहा हूं कि ऑलवेज जब भी dy अपॉन dx निकलवाए
या तो x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करिए, y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करिए। यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, मगर x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए x मैंने सीधा एक ही स्टेप में निकाल दिया है, x आ गया। अब डिफरेंशिएट करिए सिंपली क्वेश्चन रूल से, तो यहाँ पे dx अपॉन dy आएगा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज अच्छे से आती होगी। न्यूमरेटर में इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पे dy अपॉन dx मत लिख देना, यहाँ पे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना राइट साइड में, वो विद रेस्पेक्ट टू y ही करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। जनरली हम y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, तो y को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx मेंशन करते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं मैं कि सपोज y स्क्वायर इक्वल टू साइन x दे रखा हो, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो y स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2y dy अपॉन dx लिख रहा हूं, राइट साइड में cos x आएगा, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं करना है क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू y। देखिए विद रेस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, न्यूमरेटर में इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी, ठीक है। और साइन a माइनस बी का बन रहा है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a कॉस b माइनस कॉस से साइन b बन रहा है, तो साइन a प्लस वाई माइनस वाई हो गया। सिंप्लीफाई करने पे ये आ गया dx अपॉन dy। आपसे dy अपॉन dx निकलवा रहा है, यू जस्ट टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड पार्ट भी इसका हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन और करके जो दिया हुआ है ऑप्शन में, वहां साइन एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है आपको। तो देखिए जहां पे भी फंक्शन ऑफ एक्स के ऊपर पावर फंक्शन ऑफ एक्स हो, आप सभी को पता होना चाहिए वी हैव टू टेक लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है। ये आप अपना करेंगे, इनमें मैं ज्यादा एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया नहीं है क्योंकि आई होप ये सब आपसे अपना भी हो जाने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या किया, टेकिंग लॉग किया, एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, लेफ्ट साइड में लॉग लेंगे तो ये वाई लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम लॉग लेंगे तो ये लॉग साइन एक्स रेज टू पावर वाई आएगा। आपको पता है जो पावर है वो ऊपर से नीचे आ जाती है, तो ये वाई लॉग ऑफ साइन आ जाएगा, तो मैंने वाई लॉग ऑफ साइन लिख दिया है, आप प्रॉपर लॉग लेके देख लेना। राइट साइड में लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा। नाउ यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, वाई लॉग ऑफ साइन एक्स प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों से होगा। पहले वाई एज इट इज, लॉग ऑफ साइन एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये कोटेक्स लिखा हुआ है मैंने, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का कोटेक्स आपको पता होना चाहिए। लॉग ऑफ साइन एक्स का पहले 1 अपॉन साइन एक्स आएगा एज ए लॉग एक्स, एंड देन साइन एक्स का करोगे तो वो आएगा कोस एक्स, इसलिए इसको वाई कोटेक्स लिख दिया है। फिर लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा रहा हूं मैं, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज और वाई का डिफरेंशिएशन किया वो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, तो वाई लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। वाई लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते टाइम पहले वाई एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया चेन रूल से, फिर लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज वाई का किया वो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। राइट साइड पे आ जाइए, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करना है, पहले एज ए लॉग एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। लॉग का करेंगे वो 1 अपॉन एक्स आता है, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। नाउ वी विल डिफरेंशिएट एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। इन दिस वे हमारा डिफरेंशिएशन पार्ट हो गया खत्म। अब आपसे वो निकलवा डी वाई अपॉन डी एक्स रहा है, तो कोई इशू नहीं है, दोनों तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक तरफ ले जाइए, दोनों तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को एक तरफ ले जाइए। यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, पर डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म कौन कौन सी है आपको पता है, एक तो लॉग साइन एक्स तो यहाँ पे है, और यहाँ से -1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये आपका लॉग साइन एक्स आ जाएगा, और उसमें से क्या होगा -1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म है। डी वाई अपॉन डी एक्स वो लेफ्ट साइड में आएगा, नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को राइट साइड में ले जाइए। नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म कौन सी बची राइट साइड में, एक तो बचेगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर से माइनस वाई कोटेक्स राइट साइड में चली जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ वाली टर्म को आप उससे डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो ये पार्ट आप अपना आप करेंगे, ये कोई मेरा एक्सप्लेनेशन का पॉइंट भी नहीं है, मेन जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन का बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसको कंप्लीट आप कर लीजिएगा, सॉल्व करके यहाँ पे दे रखा है, तो यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करता हूँ इसी पेपर में, 17, दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशिएशन का है। देखिए
डिफरेंशिएशन में से 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, जनरली मिलते नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है बेसिकली डिफरेंशिएशन का, ये जो आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव एनसीईआरटी में, उस पे बेस क्वेश्चन है। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है और आपसे जो एंड में रिजल्ट आ रहा है उसे प्रूव करवा रहा है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे केवल जो प्रूव करना है उसमें केवल ये देखना है वो कौन कौन से डेरिवेटिव्स ले रहा है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ले रहा है, इससे मुझे क्या एडवांटेज मिला, ये पता चल गया कि आपको सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही पड़ेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स निकलवा रहा है उससे पता वो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो आएगा तभी सेकंड पे जाओगे। तो सबसे पहले वाई दे रखा है तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में निकालता हूं बगैर किसी उसके। सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर यूजिंग चेन रूल डिफरेंशिएट करूंगा, पहले समथिंग रेज टू पावर 2 की तरह आएगा, वो 2 सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। चेन रूल सबको क्लियर होगा ही। फिर सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करना है, समथिंग होल स्क्वायर कभी भी दे रखा हो वो 2 इंटू दैट वन थिंग हो जाता है। फिर सेक इनवर्स एक्स दे रखा है एक्स की जगह, उसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे, वो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यहाँ जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है मैं फिर बता रहा हूं, आपको वैसे करने की कोई नीड भी नहीं है। आप अलग से कॉपी पेन लीजिए और इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। तरीका मैं बता देता हूं, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से आप रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ले जाना और एक्स को नीचे रखना इसमें, फिर डिफरेंशिएट कर देना। और मैंने इसको थोड़ा सा वेराइटी करने के लिए, वेरिएशन करने के लिए, कि आप नॉर्मल वे में जो करेंगे उससे थोड़ा अलग करने के लिए, आपको थोड़ा एक और मेथड बताने के लिए इसको कुछ और तरीके से डिफरेंशिएट किया है। एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑब्वियसली मैं ले गया हूं लेफ्ट साइड में, जो जनरली मैं बताता ही हूं कि आप कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ मत रखिए। और यहाँ पे जो रूट सेक इनवर्स एक्स को यहां से मैंने रूट वाई रख दिया है, बिकॉज वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होल स्क्वायर है, इसलिए सेक इनवर्स एक्स को रूट वाई प्लेस कर दिया है। ये चीज आई, बहुत ज्यादा रूट आ गया इसके अंदर। अब इतने ज्यादा रूट है, उनको भी डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आएगी। लेफ्ट साइड में देखिए 3 फंक्शन बन जाएंगे, एक्स को अलग से करना पड़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग से करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग से करना पड़ेगा। तो थोड़ा इसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसे वैसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं कराए हुए हैं, पर आप ऐसा भी कर सकते हो, टू जस्ट चेंज इट, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, और राइट साइड में सिंपली 4y आ गया। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ पता है, यहाँ पे तो आपको तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेना होता है, ध्यान से समझना, एक एक करके, तो 3 स्टेप लिखने पड़ते हैं। मगर स्क्वायर करने पे अब मैं इसको एक सिंगल टर्म बना दूंगा इन दोनों को मिला के। तो देखिए इन दोनों को मिला के मैंने सिंगल टर्म बना दी, x4 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉइंट को पिक करना। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे 3 टर्म नहीं करनी पड़ेंगी, एक ये होगी और एक ये होगी, बस 2 का करना पड़ेगा भाई प्रोडक्ट रूल। तो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऐसा भी आपको और किसी क्वेश्चन में नहीं मिला होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसको एज ए समथिंग स्क्वायर की तरह करिए, तो 2 इंटू द सेम थिंग आता है। जैसे एक्स स्क्वायर का करना है तो 2x आता है, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा। तो इस तरीके से ये इसमें एक कंसेप्ट है कि आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ऐसा हम पहले किसी क्वेश्चन में नहीं करते हैं, तो पहले इसे पूरे को एज ए एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, वो 2 इंटू वट एवर इज दिस आ गया। अब अंदर x की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा। सो इन दिस वे हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने वैल्यू पुट कर दिया है राइट साइड। फिर अब आप इसको x4 माइनस एक्स स्क्वायर को करोगे और डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया है। राइट साइड में 4y था, उसका 4 डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को सबको एक तरफ ले आइए, और डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तरफ ले आइए,
और नॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तरफ लिया। ये तो इसमें देखिए एक डी वाई अपॉन डी एक्स थ्रू आउट कैंसिल आउट हो रहा है। राइट साइड में भी डी वाई डी अपॉन डी एक्स है, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। यू जस्ट कैंसिल इट आउट। टू भी कैंसिल आउट हो रहा है, आप देखिए राइट और लेफ्ट साइड में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, टू डी वाई अपॉन डी एक्स को थ्रू आउट कैंसिल आउट कर दीजिए, जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यही प्रूव करना है, दिस इज द क्वेश्चन। आप स्टार्टिंग में देख लेना, यही प्रूव करना है आपको। तो ये थोड़ा ट्रिकी भी क्वेश्चन है, पर आप इसको केयरफुली, जैसे मैंने बताया है, वो कंसेप्ट के बेस के लिए बताया मैंने, आपको केवल कराने के पर्पज से नहीं बताया है। आप इस क्वेश्चन को करें तो इसमें आपको एडिशनली कुछ सीखने को मिले, ये प्रूव करवा रहा है वो ये क्वेश्चन है। देखिए एडिशनली कुछ सीखने को मिले, उस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन पिक किया है और उसी तरीके से कराया है। आपको डायरेक्ट वे से भी ये मैं करा सकता था, पर आप इस तरीके से भी इसे प्रैक्टिस करें, उससे आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक नए तरीके का मेथड डेवलप होगा, और कोई ट्रिकी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाती है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाई सम अनदर मेथड। ऑलवेज वी मस्ट हैव मोर देन वन मेथड्स, यदि पॉसिबल हो तो। हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होते, पर है तो उसको फिर से करेंगे। अब देखिए 18 क्वेश्चन, ये आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स का है। एओडी का अलग से वीडियो अभी मैंने नहीं अपलोड किया है, मैं करने वाला हूँ, पर स्टिल मैंने अब ये इस सीरीज में मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस को भी लूंगा, जो भी आए सारे एप्लीकेटिव डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि इस टाइम तक सभी ने आपका टेंजेंट नॉर्मल एओडी कर लिया होगा बेसिकली। ये क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स ये बोर्ड एग्जाम में आया है, तो बोर्ड एग्जाम का पेपर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये इससे पहले भी कितने ही पेपरों में आपको मिलने वाला है। ये अगर आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस करो एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। तो देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए आपको सबको बेसिक कंसेप्ट में आप ये नोट कर सकते हो जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। टेंजेंट नॉर्मल या किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इतने से जो मैं भी कंसेप्ट बताऊंगा, सारा टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो हमें किसी भी चीज की लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, चाहे उसका नाम टेंजेंट हो, चाहे उसका नाम नॉर्मल हो, चाहे उसका कुछ और नाम हो, हमें रिक्वायर्ड होती है एक पॉइंट की x1 y1 की रिक्वायरमेंट है। एक पॉइंट पता होना चाहिए उस कर्व के ऊपर x1 y1, और एक उसका पता होना चाहिए स्लोप। केवल वी नीड टू थिंग्स ऑन ए लाइन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेदर इट इज ए टेंजेंट और इट इज ए नॉर्मल। दो चीजों की जरूरत होती है केवल। वी नीड ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? फर्स्ट एक पॉइंट, पॉइंट पता करिए। दूसरा स्लोप, पॉइंट और स्लोप पता किया, कैसी भी टेढ़ी लाइन हो उसको सीधी कर देंगे। ठीक है, किसी भी लाइन को सीधा करने का तरीका मतलब क्या हुआ? लाइन की इक्वेशन बनाना। कितना ही ट्रिकी क्वेश्चन हो, उसमें आपको दो चीजें पता होना चाहिए। उस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए, लाइन पे एक स्लोप पता होना चाहिए। इफ वी नो द पॉइंट एंड स्लोप वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। अब ये यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, कि यहाँ पे इसके इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट एंड नॉर्मल। कोई बात नहीं, क्या है? एट द पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस। पॉइंट आपको पता चल गया बस इसी से। एट द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सिस, तो आपको कॉमन सेंस यूज करिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को, जैसे मैंने ऐसे ही लाइन बना ली, एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का ही 0 होता है। तो यहाँ पे आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लोगे कैसे? इसको वाई को 0 पुट कर दोगे, तो y को 0 पुट करते ही x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आपको जिस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस। तो आपको 7 0 पे पता करनी है। ठीक है, तो मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया, आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो एक पॉइंट पता चल गया। मैंने कहा किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जरूरत हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिंपली होती है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, उस पर एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। आधा काम यहीं पे खत्म हो गया जो उसने दे रखा है। अब स्लोप के लिए ढूंढेंगे हम कैसे निकालना है। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं, इसका जो सॉल्यूशन पार्ट ले लेता हूं जहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, तो उसमें आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पार्ट लिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो यहीं पे आ गई सीधा सा।
मैंने टाइम लिया, यहाँ पे मैंने आराम से लिख दिया है। x 7 हो गया, y 0 हो गया, तो पॉइंट हो गया 7,0। किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप, किसी भी कर्व की टेंजेंट का स्लोप उस कर्व का dy अपॉन dx होता है। जिसे नहीं पता है वो इसे नोट कर ले। किसी भी कर्व की टेंजेंट निकालनी है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे dy अपॉन dx निकालिए। उस पॉइंट पे निकालने का मतलब पहले dy अपॉन dx निकाल लो और फिर उस पॉइंट के उसमें कोऑर्डिनेट रख दो। x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट। तो इससे dy अपॉन dx ये निकाला है यूजिंग क्वोशिएंट रूल। dy अपॉन dx निकाल दिया भाई क्वोशिएंट रूल से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंसेस ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंसेस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को एक्चुअली डिफरेंसेस आराम से हो जाए, इसलिए x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। कहीं आप सोचो ये कहाँ से आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाता है। तो 7 पे आपको कैलकुलेट करना था। तो ये जो dy अपॉन dx आया, x की जगह 7 और y की जगह 0 रख दिया इसमें, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/20। स्लोप भी पता चल गया भाई, अब तो स्लोप भी पता चल गया, आपको पॉइंट भी पता चल गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो उसमें y1 x1 और m की वैल्यू रख दी है, देख लीजिए आप। टेंजेंट खत्म हो गई आपकी, निकल गई। नॉर्मल का ध्यान रखना है, नॉर्मल का स्लोप, यदि टेंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m होगा। जब नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप ही निकालना होता है पहले। नॉर्मल की इक्वेशन में नॉर्मल का स्लोप, जो भी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। जैसे यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 1/20 आया, तो नॉर्मल की इक्वेशन वैसी की वैसी होगी, उसमें m की जगह -20 रख देंगे, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्योंकि नॉर्मल एक लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप -20 होगा। तो वही इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह -20 लिख दिया है। टेंजेंट में m की जगह 1/20 लिखा था, तो नॉर्मल का स्लोप हम कभी नहीं निकालते, सीधा ही हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट के स्लोप को m बोलते हैं और नॉर्मल का स्लोप -1/m होता है। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी वही होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। स्लोप में टेंजेंट के केस में जो dy अपॉन dx आ रहा है वही स्लोप है। नॉर्मल के केस में पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे टेंजेंट का स्लोप 1/20 आ गया, तो उसका रेसिप्रोकल लीजिए 20 और नेगेटिव साइन लगा दीजिए, वो नॉर्मल का स्लोप होगा। तो जब भी टेंजेंट का स्लोप आपको पता चल जाए, नहीं भी पता है तो निकालना पहले टेंजेंट का ही स्लोप है, dy अपॉन dx निकालना है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो वही स्लोप हो गया, मगर नॉर्मल की निकालनी है तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रखेंगे। टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इट इज़ अराउंड 32 मिनट्स। तो बाकी क्वेश्चंस मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। आप इन्हें सभी क्वेश्चंस को नोट करें, सोल्व करें, वॉच करते रहें मेरे वीडियोस को। आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट मेरी स्कोर 100 सीरीज़ का एडवांटेज लेके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर पाए। थैंक्स टू ऑल।